नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वरदान एकेडमी में। इससे पहले के वीडियो में आप देखे थे वास्तविक संख्या का पार्ट 1, जिसमें हम लोग जाने थे वास्तविक संख्याओं के बारे में, उनकी पहचान, उनका परिभाषा और कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक होती हैं। अब यह जो वीडियो आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूँ, यह वास्तविक संख्या का पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह देख के आपको लगता होगा कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, पता नहीं ये समझ में आएगा कि नहीं। तो बात ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग भाग तो जानते होंगे ना। किसी संख्या में किसी संख्या से भाग तो लगाए होंगे। जैसे 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 12 में 3 से भाग तो दे सकते हैं ना आप लोग। तो हो गया आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर, कंप्लीट। बस अगर आप भाग लगाना जानते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपके लिए बहुत ही आसान है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग भैया चाचा लोग हैं ना, वैसे ही एक आदमी थे यूक्लिड भैया, जो कहे कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग लगाया जा सकता है तो कुछ भागफल होगा और कुछ शेष होगा। ये कौन सा नया बात है? ये तब पहले से आप लोग जानते हैं। कोनो दूगो संख्या है तो एक संख्या से दूसरा संख्या में भाग दीजिएगा तो क्या होगा? कुछ भागफल आएगा, कुछ शेष आएगा, है ना। जैसे 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 2 भागफल आएगा, 2 बार में कट जाएगा और शेष क्या आएगा? 0 आएगा। अब एक थोड़ा सा नया बात यहाँ पे, नया तो नहीं कह सकते हैं, ये भी पुराना है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को समझिए। अब 4 में तो 2 से भाग लगा लिए, लेकिन हम कहेंगे कि आप बच्चों अब 2 में 4 से भाग लगाइए, तब क्या होगा? तो ये भी आसान है, 2 में भी 4 से भाग लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? तो 0 बार में लगेगा भाई। 4 में 0 से गुना करिएगा तो 0 आएगा, 2 में से 0 को घटाइएगा तो 2 आएगा। तो अगर आप 2 में 4 से भाग लगाते हैं तो भागफल आ जाएगा 0 और शेषफल आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस बात को समझ गए। तो इसी बात को यूक्लिड भैया ABCD में कह दिए। जैसे कि आप ये बात तो जानते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये बात तो जानते हैं। तो यूक्लिड भैया क्या किए? इसी बात को ABCD में कह दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप A को B से भाग लगाइएगा तो Q भागफल आएगा और R शेष आएगा। गलत तो नहीं है कुछ, एकदम सही बात कहें कि आप जब किसी भी संख्या में दूसरा संख्या से भाग लगाइएगा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा। तो वो कह दिए कि Q भागफल आएगा, Q से कोशेंट होता है, और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा ना, भले ही 0 आ जाए, भले ही भागफल 0 आ जाए। तो R से रिमाइंडर होता है, तो उन्होंने R कह दिया शेषफल के लिए। एगो संख्या A है, देखिए यहाँ पे देखिए A लिख दिए, इधर देखिए B लिख दिए, अब B से A में भाग दे दिए तो Q बार में कटा। आपको तो पता नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल है, चर संख्या है, तो Q बार में कटा और शेष R आ गया। तो यही बात है जो आपको समझना है
अब जैसे आप 12 में 3 से भाग दे दीजिए तो क्या होगा, 4 बार में कटेगा और शेषफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो Q आपका यहाँ पे 4 हो गया, R क्या हो गया, 0 हो गया। तो 12 को लिख सकते हैं ना, 3 गुने 4 प्लस 0। तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यही चीज़ है, आपको यही समझना है। आइए इसी बात को एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। उदाहरण में ABCD वेरिएबल भी लेते हैं और अंक भी लेंगे कि आपको समझने में सुविधा होगी। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 7, A बराबर 7 है आपका और B बराबर है 2। अब आपको क्या करना है, 7 में 2 से भाग लगाना है। तो जब 7 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो Q क्या आएगा, अर्थात भागफल क्या आएगा, 3 आएगा। 2 तिया 6 होता है, 6 लिख दीजिएगा। 7 में से 6 को माइनस करिएगा तो 1 आ जाएगा। तो जो भागफल आपको आया है उसको Q कहते हैं और जो शेषफल 1 आया है वो R कहलाएगा। तो A बराबर आप क्या लिखिएगा, BQ प्लस R। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि आप 5 बराबर, ठीक इसी प्रकार से जैसे कि आप लिखेंगे 7 बराबर 2 गुने 3 प्लस 1। इसी बात को ABCD में लिख दिया गया, बस कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। A बराबर BQ प्लस R, 7 बराबर 2 गुने 3 प्लस 1। बात तो बिल्कुल यही है, एकदम सिंपल है। इसे ही कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चों ये दूसरा पार्ट था जिसमें स्पेशली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझाने का प्रयास किया गया। क्या आप समझ पाए? यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं समझ पाए तो कमेंट करें और इसको सिंपल करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। और इसके बाद तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे वीडियो का, जिसमें वास्तविक संख्या का प्रश्न हम लोग हल करेंगे। वो प्रश्न RS अग्रवाल के बुक से होगा और NCERT की किताब से होगा। तो आप लोग तब तक के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया तो जितने भी वर्ग 10 के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये वीडियो का लिंक भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।